चारा घोटाले के एक और मामले में लालू प्रसाद यादव पर फैसला आना है। मामला रांची के डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ की अवैध निकासी का है। लालू यादव सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में पेशी के लिए रांची पहुंच गए हैं। तो देखिए, चारा घोटाले में फैसले का दिन है। चारा घोटाले से जुड़े डोरंडा केस में आज फैसला संभव है। रांची के डोरंडा ट्रेजरी से 139 करोड़ करीब निकासी का ये पूरा मामला, रांची में सीबीआई की विशेष अदालत इस पर फैसला सुनाने वाली है। तो आज क्या होगा आपको बता दें, आज इस पर फैसला आने की संभावना है। लालू यादव पर चारा घोटाले से जुड़े कुल 5 केस है। 5 मामलों में से एक डोरंडा ट्रेजरी ये भी एक मामला है। 4 मामलों में लालू पहले ही दोषी करार हो चुके हैं। आज ये जो मामला, इस पर भी नजर रहने वाली है। वहीं देखिए, चारा घोटाले से जुड़े डोरंडा केस में आज फैसला संभव है। यानी क्या थोड़ी राहत लालू प्रसाद यादव को मिलती है या फिर उनकी मुश्किलें बढ़ती हैं, ये देखना आज होगा। वहीं रांची में देखिए, सीबीआई स्पेशल कोर्ट का फैसला आज आना है। वहीं 99 आरोपी लालू प्रसाद यादव के अलावा 99 आरोपी इसमें हैं। उनकी किस्मत का फैसला भी होना है। 5 मुकदमों में से ये एक मुकदमा है जिस पर आज संभवतः फैसला आ सकता है। 575 लोगों की अभियोजन पक्ष की गवाही ली गई है। और देखिए, कुल मिलाकर बचाव पक्ष की गवाही अगर देखें तो 25 लोगों की गवाही जो है वो बचाव पक्ष की तरफ से दी गई है। तो आज ये महत्वपूर्ण फैसला लालू प्रसाद यादव की किस्मत, साथ ही साथ और जो आरोपी हैं इसमें उनकी किस्मत का फैसला माना जा रहा है कि संभवतः आज आ सकता है। ये फैसला 5 केस थे। देखिए, ये 5वां केस जिस पर आज फैसला आना है। ये पूरा मामला क्या है देखिए। आरजेडी कैंप के लिए आज एक बहुत बड़ा दिन है। डोरंडा कोषागार से जो एक्सेस विड्रॉल हुआ था 139 करोड़ का, उसमें सीबीआई की स्पेशल कोर्ट फैसला सुनाएगी। जाहिर तौर पे आरजेडी कैंप में कहीं ना कहीं एंसस है और कहीं ना कहीं एक उम्मीद है, साथ ही साथ चिंता भी है कि किस तरह का फैसला आएगा। इस वक्त हमारे साथ जयप्रकाश यादव जी हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री और आरजेडी के नेता। इनसे सीधे बातचीत करते हैं। सर, कितना चिंता है, क्योंकि प्रीवियस जो डिसीजंस आए हैं इस मामले में, जो भी प्रीवियस डिसीजन आया है लोअर कोर्ट से, वो आप लोगों के पक्ष में नहीं रहा था। इन सब चीजों पर कोई प्रतिक्रिया देना समुचित नहीं है, इसलिए कोई प्रतिक्रिया ऐसे वक्त में नहीं देंगे, ये उचित। लेकिन इंतजार है फैसला का, वो तो स्वाभाविक है। और उम्मीद क्या है? उम्मीद क्या है? क्योंकि उस पर कोई अपनी तरफ से कोई जो है राय देना उचित नहीं है। नहीं तो हेल्थ इशू तो है ना इनके साथ, पूरी तबीयत खराब है, बीमार है, उम्र भी है। न्याय मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। आप लोग मैंने ये उम्मीद में कि न्याय मिलेगा। बिल्कुल, हम लोग हमेशा जो है यहाँ की न्याय मिलेगा। अच्छा, तो ये आप लोग मैंने सब कोई जो है आज मोरली उनके सपोर्ट में आप लोग पहुंचे हैं। हम लोग का यह भी जो आज का डेट था और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की पटना में जो बैठक हुई थी, बैठक में ये तय हुआ कि देश भर में राष्ट्रीय जनता दल को विस्तारित करना है और बेहतर बनाना है। और आरजेडी जो सुप्रीमो हैं, इसी झारखंड के स्टेट गेस्ट हाउस में, रांची के गेस्ट हाउस में पुटअप किया है उन्होंने। 13 फरवरी को ही वो आ चुके थे यहाँ पे। और यहाँ पे देख सकते हैं कि तमाम कार्यकर्ता जो हैं वो यहाँ मौजूद हैं। जाहिर तौर पे सॉलिडारिटी एक्सप्रेस करने के लिए आए हैं, इस बात का एहसास कराने आए हैं कि वो उनके साथ हैं और न्याय की उम्मीद इन्हें है। हालांकि इसके पहले के जो तमाम मामले हैं, 950 करोड़ का जो फॉर्डर स्कैम था, उसके तमाम मामलों में लालू प्रसाद यादव बेल पे हैं। 2 मामले जो है चाईबासा कोषागार से जुड़े हुए हैं, 33 करोड़ के निकासी का था और एक 37 करोड़ के निकासी का था, जिसमें दोनों मामले में उन्हें 5-5 सालों की सजा हुई थी। इसके अलावा देवघर कोषागार से जो 79 लाख की अवैध निकासी हुई थी, उसमें 3.5 साल की सजा सुनाई गई थी, उसमें भी वो बेल पे हैं। साथ ही साथ दुमका कोषागार से 3.13 करोड़ की जो अवैध निकासी हुई थी, उसमें 7 साल की सजा सुनाई गई थी, तो उसमें भी वो बेल पे है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो उन्हें राहत मिला था वो हाई कोर्ट से मिला था। लोअर कोर्ट ने यानी सीबीआई के स्पेशल कोर्ट ने हर मामले में उनका कन्विक्शन किया था, उनको जो है सेंटेंस किया था। तो जाहिर तौर पे एक बड़ा दिन है आरजेडी के लिए। और कहीं ना कहीं जो आरजेडी कैंप है और जो लालू प्रसाद यादव के समर्थक हैं, वो संशय में जरूर हैं कि आज न्यायालय का किस तरह का फैसला आता है। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची, आज तक।
तो आज क्या होता है इस पर नजर रहेगी। बढ़ रहे हैं जरा आगे। यूपी में 2 दौर का मतदान खत्म हो चुका है और अब तीसरे और अन्य चरणों के लिए सभी दलों का प्रचार अभियान तेज हो गया है। इससे पहले कल प्रधानमंत्री मोदी ने कानपुर देहात में चुनावी रैली को संबोधित किया और विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। इन लोगों का बस चलता तो कानपुर और कानपुर की तरह ही यूपी के और शहरों में एक एक मोहल्ला माफियागंज के नाम से बना देंगे। योगी जी की सरकार ने इन भू माफियाओं पर ऐसी शक्ति दिखाई कि उनकी माफियागिरी आखिरी सांसें गिन रही है। उनकी माफियागिरी आखिरी सांसें गिर रही है। अगर उनको सपा जैसा डॉक्टर मिल गया तो फिर से सांसें दौड़ने लग जाएगी। ये परिवारवादी इन माफियाओं को नई ताकत देने का बहाना ढूंढ रहे हैं, इसलिए उनको सरकार चाहिए। आपने देखा कि बीते कुछ दिनों में कितने ही वीडियो निकले हैं। आपने देखा होगा वीडियो, इनके गुंडों ने उनकी जो वीडियो आई है, उन्होंने पत्रकारों को भी छोड़ा नहीं है। भाइयों बहनों, पत्रकारों को भी बुरी तरह से पीटा है। मेरी मुस्लिम बहनें चुपचाप बिना किसी शोर शराबे के मन बनाकर मोदी को आशीर्वाद देने के लिए घर से निकल रही है। हमारी मुस्लिम महिलाएं, हमारी मुस्लिम बहनें, बेटियां जानती हैं कि जो सुख दुख में काम आता है वो ही अपना होता है। उधर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव में भी जमकर वार पलटवार हो रहा है। ये जो बहुरूपिया ब्रांड समाजवाद का आया है ना, इसमें सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। भाइयों बहनों, इनका नाम कुछ और है, काम कुछ और है। नाम है समाजवाद, काम है तमंचावाद और सोच है परिवारवाद। लेकिन इन समाजवादियों ने तो दंगे के कारण पूरे प्रदेश को बदनाम कर दिया था, पूरे प्रदेश को बदनाम कर दिया था। और बिजली भी चेहरा देख करके देते थे। 2017 के पहले बिजली मिलती थी, हमारे बाबा मुख्यमंत्री की शक्ल देखी, सब देखी। हालांकि वो अपनी शक्ल देख करके केवल गुंडे और बदमाशों की बात करते हैं। जैसे सुबह उठते हैं वो और शीशे में देखते हैं अपने आप को, वैसे ही गुंडे माफियों की बात करते हैं। बताओ, उनकी शक्ल देख करके 12 बन गए कि नहीं बन गए? हिजाब मामले में आज फिर कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई होगी, लेकिन सोमवार को जो कोर्ट रूम में हुआ उसकी पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। कोर्ट में मुस्लिम छात्राओं की तरफ से पेश हुए सीनियर एडवोकेट देवदत्त कामत ने हिजाब के पक्ष में संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर कुरान तक की आयतों का हवाला दिया। हिजाब विवाद के बाद कर्नाटक में आज से स्कूल फिर खुल गए। कई मुस्लिम छात्राएं फिर से हिजाब पहनकर भी आईं। पिछली बार की तरह स्कूल के बाहर मौजूद टीचर ने हिजाब पहनने वाली छात्राओं को गेट पर ही रोक लिया। कहा गया कि हिजाब हटाओ, स्कूल में प्रवेश पाओ। इस बार उतना विरोध नहीं हुआ और छात्राएं हिजाब हटाने पर मान गई। ये कर्नाटक के मांड्या की तस्वीर है।
जहां हिजाब पहनकर आई छात्राओं को स्कूल के बाहर रोका गया था। छात्राओं के माता पिता को तर्क दिया गया कि कोर्ट का आदेश है, इसलिए हिजाब उतारना ही पड़ेगा। छात्राओं ने आदेश का पालन किया और स्कूल में एंट्री मिल गई। तुमकुर में भी यही परिस्थिति दिखाई दी। यहाँ भी स्कूल में प्रवेश पाने के लिए छात्राओं को हिजाब उतारना ही पड़ा। लेकिन शिवमोगा में आज जब ये छात्राएं हिजाब पहनकर परीक्षा दे रही थी तो यहाँ इसका विरोध हुआ, जिस पर इन छात्राओं ने परीक्षा से ज्यादा हिजाब को जरूरी माना और उठकर चली गईं। कर्नाटक के अलग अलग शहरों की तस्वीरों से साफ है कि हिजाब का विवाद अभी थमने वाला नहीं। आज ये मामला कर्नाटक हाईकोर्ट में था और सबकी नजर कोर्ट की कार्यवाही पर थी। माना जा रहा था कि कोर्ट के रुख से सब साफ हो जाएगा। इस पूरे विवाद का केंद्र सिर्फ एक मूलभूत सवाल है, क्या शिक्षण संस्थान में धार्मिक वेशभूषा को पहनकर आने की संवैधानिक आजादी है या नहीं। संविधान के जानकार कहते हैं कि किसी भी शैक्षणिक परिसर में किसी व्यक्ति को उसकी अनिवार्य धार्मिक वेशभूषा के आधार पर नहीं रोका जा सकता। हालांकि उन्हें साबित करना होगा कि ये वेशभूषा धार्मिक रूप से अनिवार्य है। यही बात आज कर्नाटक हाईकोर्ट के सामने मुस्लिम छात्राओं की तरफ से याचिका दायर करने वाले वकीलों ने रखी। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान छात्राओं की तरफ से दलील दे रहे वकील देवदत्त कामत ने कहा कि हिजाब पर प्रतिबंध लगाने वाला सरकारी आदेश सही नहीं। सरकारी आदेश के अनुसार हिजाब पहनना अनुच्छेद 25 के तहत नहीं आता। ये पूरी तरह से गलत है। देवदत्त कामत ने अपनी दलील को मजबूत बनाने के लिए कहा कि मद्रास हाईकोर्ट और बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने फैसले में हिजाब को अनुमति दी है, इसलिए राज्य को भी ये आजादी होनी चाहिए। जिस तरह से सिख छात्रों के लिए पगड़ी की अनुमति है, उसी तरह मुस्लिम छात्राएं देश भर में हिजाब पहनती हैं। इस दौरान कोर्ट ने पूछा कि आखिर कब से शिक्षण संस्थानों में ये छात्राएं हिजाब पहन रही हैं। इस पर वकील कामत ने कहा कि छात्राएं पिछले 2 सालों से हिजाब पहन रही हैं। इतना ही नहीं, कामत ने हिजाब को धार्मिक एंगल से जोड़कर अपनी दलील भी दी। तो इस पर कोर्ट ने पूछा कि क्या कुरान में इसे इस्लाम का हिस्सा बताया गया है। तो इस पर कामत ने हिजाब पहनने के पक्ष में कुरान की आयतों का जिक्र करते हुए कहा कि कुरान में महिलाओं की नजर नीची रखने और खुद को पर्दे में रखने को कहा गया है। हिजाब विवाद के राजनीतिकरण के मुद्दे पर एडवोकेट मोहम्मद ताहिर ने कोर्ट से कहा कि मीडिया में याचिकाकर्ताओं की व्यक्तिगत जानकारी दी जा रही है, इसीलिए मैं मीडिया के खिलाफ निर्देश चाहता हूँ। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने मीडिया से अपील की, अगर आप सब कहें तो हम लाइव स्ट्रीमिंग बंद कर सकते हैं, वही हमारे हाथ में है। हम मीडिया को रोक नहीं सकते। जहां तक चुनाव की बात है तो इस पर चुनाव आयोग को फैसला करना है। इसके बाद बहस को कल तक के लिए रोक दिया गया, यानी मामला टल गया और इस पर चल रही सियासत को टेक्निकली 1 दिन और मिल गया। जो लोग सपना देख रहे हैं गजवाई हिंद का, मैं बहुत स्पष्टता के साथ कह सकता हूं, ये नया भारत है। ये नया भारत संविधान के अनुरूप चलेगा, शरीयत के अनुरूप नहीं। वैसे हिजाब का विवाद धार्मिक रंग से ज्यादा राजनीति का प्रिय मुद्दा बन चुका है। अब ये तय है कि यूपी के 7 चरणों की वोटिंग इस पर गूंजती रहेगी। मुझे ये नहीं समझ में आता कि लोग अब बुर्के और कपड़ों पे क्यों आ गए हैं। मतलब हमारी सरकार इतनी नीचे आ जाएगी, इस तबके पे आ जाएगी कि लोगों के कपड़ों तक को नहीं छोड़ेगी। देखिए, सबको राइट्स है, हम हिजाब ओढ़ें ना ओढ़ें, हम क्या पहने, ये सबको राइट्स है। दूसरी बात, क्यों जब माने हमारे प्रधानमंत्री जी जब जाते हैं तो हर तरह का वेशभूषा पहन के खड़े हो जाते हैं। चाइना जाते हैं तो चाइना की टोपी लगा के खड़े हो जाते हैं, नेपाल जाते हैं तो नेपाल के बन जाते हैं, कहीं जाते हैं तो। और ऐसे योगी जी ने जब कहा है कि वो जो वाला कपड़ा होता है, कौन सा रंग कहलाता है, ऑरेंज वाला भगवा कलर जो होता है, वो आप पहनिए, वो पहन के निकलते हैं। तो अगर हम हिजाब करते हैं तो उसमें क्या बुराई है, उनको क्या दिक्कत है? तो ये गलत है। आप किसी पे जबरदस्ती अपनी चीजें लादना, किसी एक कम्युनिटी के ऊपर कम्युनिटी को दबाना, उस पे जुल्म करना, ये कहीं से नहीं है। यूपी में दूसरे फेज की वोटिंग में ज्यादातर सीटों पर मुस्लिम वोटरों की संख्या का बड़ा असर है, लेकिन बाकी के 5 चरणों के लिए हिजाब का मुद्दा राजनीतिक पार्टियों के लिए ईंधन का काम करेगा।
इस पर ध्रुवीकरण होगा और सारे जमीनी मुद्दे बैक सीट पर चले जाएंगे। लेकिन विपक्ष इस मुद्दे को सरकार की एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा मानता है ताकि मूल मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाया जा सके। ये मैं बार बार कह रहा हूं कि प्रदेश में रोजगार नौजवानों को चाहिए, महंगाई से निजात चाहिए। प्रदेश में जो बिजली बढ़ा के भाजपाई 4.5 साल बिजली का दाम बढ़ा के लूटे हैं, 3 दिन चुनाव रह गया है तो वादा कर दिए हैं तो पैसा लौटाएंगे पहले। चारा घोटाले के एक और मामले में लालू प्रसाद यादव पर फैसला आना है। मामला रांची के डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ की अवैध निकासी का है। लालू यादव सीबीआई के स्पेशल कोर्ट में पेशी के लिए रांची पहुंच चुके हैं। ये माना जा रहा है कि थोड़ी ही देर बाद स्पेशल कोर्ट फैसला सुना सकता है। तो रांची के डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी का ये पूरा मामला, डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ की अवैध निकासी का ये पूरा मामला, जिस पर आज फैसला आना है, ये संभावना जताई जा रही है। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट आज इस पर फैसला सुना सकती है। 4 अन्य मामलों में पहले ही दोषी करार हो चुके हैं लालू प्रसाद यादव, और अब ये एक बड़ा मामला जिस पर देखना होगा कि उनको राहत मिलती है या नहीं। सत्यजीत हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। सत्यजीत, क्या जानकारी मिल रही, कितनी देर में सुनवाई शुरू हो सकती है और कब तक आ सकता है फैसला? देखिए, आरजेडी के लिए और आरजेडी कैंप के लिए एक बड़ा दिन है। 11:30 के आसपास का वक्त जो है वो है कि लालू यादव यहाँ पहुंच सकते हैं यहाँ पे, और एक बड़ा दिन है आरजेडी कैंप के लिए भी और लालू यादव के जो समर्थक है उनके लिए, क्योंकि 139 करोड़ का जो फ्रॉडुलेंट एक्सेस विड्रॉल हुआ था डोरंडा कोषागार से, उसमें आज फैसला आना है। लंबा ट्रायल चला, 2005 से ही ट्रायल चल रहा था, अब फैसले का वक्त आ चुका है। 577 गवाह जो है सीबीआई की तरफ से पेश किया गया था। इसके अलावा जो है दस्तावेज जो है वो पेश किया गया था, सब्सटेंस यानी सीबीआई की तरफ से दिया गया है लगातार। और इसके अलावा जो है बचाव पक्ष से 25 लोगों ने गवाही दी थी। लेकिन बड़ा मामला यह है कि संशय में है आरजेडी कैंप, इसलिए संशय में है कि इसके पहले जो प्रीवियस मामले रहे हैं 950 करोड़ के चारा घोटाला में, चाईबासा का चाहे 2 मामला रहा हो, 37 करोड़ का और 33 करोड़ का, दोनों में उन्हें 5 साल की सजा हुई थी। इसके अलावा देवघर कोषागार से जो 79 लाख की अवैध निकासी हुई थी, उसमें भी उन्हें 3.5 साल की सजा हुई थी। और इसके अलावा दुमका कोषागार से जो 3.13 करोड़ की निकासी हुई थी, उसमें उन्हें 7 साल की सजा सुनाई गई थी। तो ऐसे में अब संशय की स्थिति है, वहां पे चिंता में है आरजेडी कैंप कि इस बार क्या होगा। हालांकि सब कुछ जो है न्यायालय के हाथ में है, उन्हें न्याय की उम्मीद है, लेकिन जिस तरह से प्रीवियस जो केसेस हैं उसमें उन्हें लोअर कोर्ट, जिसे ट्रायल कोर्ट कहा जाता है सीबीआई कोर्ट, उसमें राहत नहीं मिली है, तो उससे कहीं ना कहीं उनकी चिंताएं जो है आरजेडी कैंप की वो बढ़ी हुई है। बेशक लालू यादव जो है चारों मामले में बेल पे हैं, लेकिन इस आधार पे बेल पे हैं कि उन्होंने जो सेंटेंस था उसका हाफ टर्म जेल के अंदर सर्व कर लिया है। तो अब तमाम निगाहें जो है इस सीबीआई कोर्ट पे है, चहल पहल शुरू हो चुका है, लालू यादव के आने की इंतजार हो रही है। और जो अक्यूज्ड हैं 99 अक्यूज्ड, उन्हें कहा गया है कि सशरीर वो उपस्थित रहें, तो वो तमाम लोग यहाँ रहेंगे। फैसला सुनाया जाएगा, वर्डिक्ट का दिन है। अब सेंटेंस जो है वो आज ही दे दिया जाता है या नहीं, जो सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि शायद जो है आज ही जो है ये बता दिया जाए कि कौन दोषी है और इसके अलावा किसकी अक्विटल हो रही है। साथ ही साथ सेंटेंस जो है उसका टर्म क्या होता है वो भी प्रोनाउंस किया जा सकता है। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं फिंगर्स को क्रॉस रखा है आरजेडी कैंप ने। और सॉलिडारिटी एक्सप्रेस करने के लिए यहाँ पे तमाम कार्यकर्ता यहाँ पहुँचे हैं। उनका साफ तौर से कहना है कि काफ़ी बीमार हैं, वो चाहते हैं कि कोर्ट जो है कंसिडरेट हो, ये उनका कहना है। हालांकि सब कुछ जो है कोर्ट के हाथ में है, कोर्ट के विजडम पे है, और जो प्रीवियस मामले हैं उसमें उन्हें राहत नहीं मिली है, तो जाहिर तौर पे कहीं ना कहीं संशय की स्थिति बनी हुई है। हालांकि कोर्ट परिसर जो है आप देख सकते हैं, इसमें तमाम जो आरजेडी के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पहुंचे हैं, बिहार से भी आए हैं बहुत सारे लोग। इस बीच जो है इधर अगर हम आपको दिखाएं तो सुरक्षा का भी काफ़ी बड़ा इंतजाम किया गया है, ताकि जजमेंट जो आए तो उस समय में फिर जो है सब कुछ अंडर कंट्रोल रहे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोर्ट में पूरा जो है चहल पहल है, और साथ ही साथ लोगों को अब इंतजार है फैसले का कि क्या फैसला आता है।
पक्ष में आता है, किस तरह का फैसला आता है, इसको लेकर स्केप्टिकल हैं। हर तरह से वो अपना गुना भाग कर रहे हैं। जी बिल्कुल। 1996 में ये मामला देखिए दर्ज हुआ। उसकी शुरुआत में 170 लोग इसमें आरोपी बनाए थे। 55 लोगों की मौत हो गई थी। 7 आरोपियों को सीबीआई ने सरकारी गवाह बना लिया। 2 आरोपियों ने कोर्ट का फैसला आने के पहले ही अपना अपराध स्वीकार कर लिया। 6 आरोपी ऐसे हैं जो आज तक फरार हैं। बाकी 99 आरोपियों पर फैसला आना है और सबको सशरीर वहां प्रेजेंट रहने के लिए, उपस्थित रहने के लिए बोला भी गया है कोर्ट की तरफ से। इसीलिए लालू प्रसाद यादव वहां रांची में मौजूद है। आपको बता दें, सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में अभियोजन की ओर से कुल 575 लोगों की गवाही कराई गई थी। बचाव दल की तरफ से 25 गवाह पेश किए गए थे। अब लालू प्रसाद यादव हालांकि बेल पर हैं। ग्राउंड ये है कि ज्यादा समय उन्होंने अपनी जो सजा का था उसको काट लिया है। अब उनको बेल मिली हुई है। फिलहाल आज इस फैसले पर बड़ी नजर रहने वाली है। जो कार्यकर्ता हैं वो काफी बेचैन इस बात से। कुल ये देखिए 5 मामले थे, 4 पर उनको पहले ही सजा हो चुकी है। आज ये 5वां मामला जो कोर्ट में था, सुनवाई हुई, ट्रायल चला, उसके बाद आज इस पर भी उम्मीद है कि फैसला आ जाएगा। उस पर भी नजर रहने वाली है। 11:30 बजे के बाद बताया जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव जो है वो कोर्ट पहुंचेंगे। ये भी जानकारी मिल रही है। हालांकि वो पहले ही रांची में मौजूद हैं। तो कुल मिलाकर आज उनकी दिक्कतें बढ़ती हैं या कम होती हैं, ये देखना होगा। गेस्ट हाउस में वो अभी फिलहाल मेहमान बने हुए हैं। इर्द गिर्द उनके देखिए समर्थक, उनके चाहने वाले हैं। लेकिन ये भी आज तय हो जाएगा थोड़ी देर बाद कि लालू प्रसाद यादव इसी तरह की महफिल में अतिथि बने रहेंगे या एक बार फिर सब कुछ छोड़कर उनको जेल जाना पड़ेगा। फिलहाल आपको बता दें, ये पूरा मामला चारा घोटाले से जुड़ा हुआ। सत्यजीत हमारे साथ लगातार मौजूद है, पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। सत्यजीत, आप बता रहे हैं कि देखिए 11:30 बजे लालू प्रसाद यादव कोर्ट पहुंचने वाले हैं, लेकिन उससे पहले तमाम उनके समर्थक, उनके चाहने वाले वहां पर मौजूद होंगे। वो क्या कह रहे हैं, ये जो बीमारी की बात, क्योंकि जितने समर्थकों से बात कीजिए वो कह रहे हैं लालू प्रसाद यादव की तबियत ठीक नहीं है। ये ग्राउंड भी कोर्ट में रखा गया है और इसके बिहाफ पर भी कोर्ट को कुछ सोचना चाहिए। ये ग्राउंड आप कितना मजबूत देख रहे हैं या इसको कोर्ट किस तरीके से ले सकती है, क्या संभावना? सत्यजीत, तो आज देखना होगा कि लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ती हैं या वो कम होती हैं। ये पूरा विवाद, ये पूरा मामला क्या है आपको बता दें। चारा घोटाले में फैसले का आज दिन है। चारा घोटाले से जुड़े डोरंडा केस में आज फैसला आने की उम्मीद है। रांची के डोरंडा ट्रेजरी से करीब 139 करोड़ निकासी का ये पूरा केस, जिस पर आज फैसला आने की उम्मीद है। रांची में सीबीआई की विशेष अदालत आज इस पर फैसला सुनाएगी। हालांकि इससे पहले पक्ष और विपक्ष दोनों को सुना गया। लालू यादव पर चारा घोटाले से जुड़े कुल 5 केस थे और इन 5 केस में 5 मामलों में से एक ये डोरंडा जो ये ट्रेजरी निकासी केस है ये भी था। 4 अन्य मामलों में लालू पहले ही दोषी करार हो चुके हैं। आज क्या फैसला कोर्ट की तरफ से होता है इस पर भी नजर रहने वाली है। लेकिन इससे यह भी तय होगा कि लालू प्रसाद यादव की दिक्कतें बढ़ने वाली हैं या कम होने वाली है। लेकिन उनके समर्थक जो हैं वो बार बार इस बात का हवाला दे रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव की तबियत ठीक नहीं है। इस बात को भी कोर्ट को ख्याल रखना चाहिए। वही देखिए सीबीआई स्पेशल कोर्ट पे आज ही फैसला आ सकता है। लालू प्रसाद यादव के अलावा 99 आरोपी इस मामले में और हैं, जिनको भी कहा गया है कि वो भी आज फैसले के दिन कोर्ट में मौजूद रहे सशरीर। ये निर्देश भी कोर्ट की तरफ से दिए गए थे। लालू प्रसाद यादव रांची में मौजूद हैं, वो अपने गेस्ट हाउस में वहां पर मौजूद हैं और 11:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब लालू प्रसाद यादव कोर्ट पहुंचेंगे। 5 मुकदमों में से ये एक है। 575 लोगों की अभियोजन पक्ष की तरफ से गवाही हुई थी। वहीं ये पूरा 139 करोड़ का ये अवैध निकासी का पूरा मामला, जिस पर दिक्कतें लालू प्रसाद यादव की बढ़ी, बकायदा बयान और गवाही ली गई, पूरा ट्रायल चला, पूरा लंबा मामला चला। सजा जो अगर मिलती है तुम्हें याद 3 साल से कम होने की संभावना दिख रही है। 3 साल से ज्यादा की सजा पर जमानत के लिए ऊपरी कोर्ट में जाना होगा लालू प्रसाद यादव को। सजा की मियाद जो है वो 3 साल से कम होने पर जमानत संभव है।